अब देखो, मैं ये चीज़ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, जब तुम्हारा शोल्डर इंजर्ड होता है ना, और बॉडी में अभी हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस दिख रहा है, फुल्ली डिसिप्लिन हो जाता हूँ मैं कि नहीं भाई और चीट नहीं करना, आप चीट नहीं करना। लो अब काम की बात करते हैं। सो आज है डे 61 ऑफ फैट लॉस एंड अभी का बॉडी वेट मेरा मैनेज हो रहा है एज सम 3-4 डेज एंड मैं कार्डियो भी नहीं कर रहा हूँ 3-4 डेज से कोई खास, बस वॉकिंग फुट स्टेप 14 to 15,000 हो रहा है। ओके सो अब कार्डियो को 0 हो गया है मेरा, क्योंकि इतना दिन से मैं 4-5 दिन से कार्डियो नहीं कर रहा हूँ और 4-5 दिन से मेरा बॉडी वेट भी मैनेज हो रहा है। इट मीन्स 2300 कैलोरीज मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज है अभी करंटली। एंड नाउ अब मैं 100 कैलोरीज आज से ड्रॉप कर रहा हूँ एंड 200 कैलोरीज बर्न करूँगा। अब 200 कैलोरीज कैसे बर्न करूँगा? या तो मॉर्निंग को अच्छे से कार्डियो कर लूँगा 200 कैलोरीज, या तो सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं जिम जाके वर्कआउट वगैरह फिनिश करके ट्रेडमिल के थ्रू 200 कैलोरीज बर्न कर सकता हूँ। आई हैव ए 2 ऑप्शन। मैं देखता हूँ, कभी मॉर्निंग को कभी करूँगा, कभी जिम के बाद करूँगा। सो आज मैं मॉर्निंग को नहीं करा क्योंकि थोड़ा सा 2-3 दिन से हरासमेंट था मुझे, बॉडी टायर्ड फील कर रहे थे तो थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। नाउ अभी काफ़ी अच्छा से मैं फैट लॉस ड्रॉप करा हूँ। 60 डेज में 4 kg वेट मैंने लॉस करा है एंड और 30 डेज है, इसमें डेली मिनी ब्लॉग का प्लान कर रहा हूँ मैं, ताकि और अच्छा से जर्नी में शेयर कर पाऊँ। एंड ऑलवेज बड़ा वीडियो तो ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज ए डॉक्यूमेंट्री। हेयर कट कैसा लग रहा है? सेव कर दिया भाई, मेरे को लगा कि मेरे पे सूट करेगा, पता नहीं, थोड़ा बच्चा जैसा 3-4 kg ड्रॉप किया हूँ तो 3-4 साल मेरे को कम लग रहा है। मेरे को लगा कि ये थोड़ा इससे जाएगा, क्योंकि अभी फैट लॉस कर रहा हूँ तो और थोड़ा ये हो जाएगा। एंड बहुत कोई क्या मेरे को कमेंट करता पता है, कमेंट्स नहीं करता, मतलब रियल लाइफ में, ऐसा रील्स वगैरह में नहीं, रियल लाइफ में, भाई नहीं खाना खा रहे हो क्या भाई, क्या हुआ भाई, इतना ये क्यों लग रहे हो, कमज़ोर क्यों लग रहे हो, आँख अंदर क्यों जा रहा। तो बहुत सारा कमेंट्स मिल रहे थे मुझे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा क्लीन शेव कर रही है, तो हल्का सा चेहरा खिला खिला लग रहा। मे भी तुम लोग क्या कहते हो? थोड़ा कुछ पोजिंग देख लो, मैं भी शायद जिम में कर लूँ। ओके ये मेरा अपडेट था एंड चलो अभी निकलते हैं, अपना काम धंधा फिनिश करते हैं। आज ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट, तो पहले इधर से। मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने में भी अच्छा लगता है, बट ये थोड़ा मिल्क ले लेता हूँ तो विदाउट शुगर और थोड़ा सा फ्लेवर टाइप का लगने लगता है। ज़्यादा मिल्क नहीं है, 60 ml है, तो क्या ही कैलोरीज होगा, मैक्स 25 कैलोरीज, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखो फर्स्ट चेंजेस ये है कि ये स्टार्टिंग में लास्ट 2 वीक से चेस्ट में ले रहे हैं, चेस्ट के दिन में, एंड इससे क्या होता है कि मसल्स एक्टिवेट हो जाता है एंड बाद में अच्छे से डोज दे सकते हैं। इट मीन्स 2 सेट नॉर्मल वार्म अप लेते हैं एंड 2 सेट हाईली इंटेंसिटी से लेते हैं। तो ये चेंजेस है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। 12 रैप हो गया, ये 20 रैप रेंज के बीच में लेता हूँ मैं। क्या होता पता है, जब स्टार्टिंग में ये फ्लाई लेता हूँ ना, कोई भी फ्लाइस, एंड स्टार्टिंग में मसल्स को जो डोज देता हूँ ना, मसल्स लिटरली सहन नहीं कर पाता है। अब देखो ये एज ए बेस्ट सेट बोल सकते हैं। एंड इंक्लाइन में इसलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि अपर चेस्ट मेरा थोड़ा वीक है।
पूरा का पूरा निचोड़ दो एक एक सेट में। अब देखो मैं ये चीज़ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, जब तुम्हारा शोल्डर इंजर्ड होता है ना, तो इट मीन्स तुम या तो शोल्डर प्रेस या फिर चेस्ट प्रेस या तो इस एंगल में ले रहे होते हो, इसको इस तरह, या फिर इस एंगल में, इसको इस तरह भी कर सकते हो कि लाइक चेस्ट प्रेस ऐसे कर रहे हो बेंच में, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दो एंड पुश करो। तो ये मोबिलिटी क्या होता है कि इस तरह से इस तरह हो जाता है एंड बेटर मोबिलिटी देता है। तो जाके ये देखो 90 डिग्री है, थोड़ा सा डाउन कर दो एंड फिर ऐसे करो। शोल्डर में ऐसे करने से अच्छा थोड़ा सा ऐसे करके एंड पुश कर सकते हो, इससे तुम्हारा इंजरी फ्री वर्कआउट कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया था एंड अभी भी बता दे रहा हूँ। और जब लेटरल रेस करते हो उसको थोड़ा लाइट वेट करो एंड 20 से 25 रैप के, मतलब मिनिमम 20 रैप तक जाओ। लाइट वेट रखोगे तो बेटर होगा, नहीं तो फिर शोल्डर इंजर्ड करके बैठ गए तो फिर लॉन्ग टर्म में झेलना पड़ेगा उसको 2 साल 1.5 साल तक। एंड थोड़ा सा भी कभी हैवी लिफ्ट करोगे तो शोल्डर में पेन आ जाएगा, जैसे मेरा आता है, 3 साल पहले किया था, अभी भी। अब देखो जैसे जैसे मसल्स ग्रो होने लगते हैं ना, मतलब बॉडी जितना अच्छा तगड़ी दिखने लगता है ना, उतना ज़्यादा पंप कवर पहनने का मन करता है। एंड लिटरली अभी तक चेस्ट ऑलमोस्ट आधा फिनिश कर दिया है, बट अभी पंप कवर हटा नहीं रहा हूँ पता नहीं क्यों। जस्ट ये होता है मेंटेलिटी कि भाई अभी छुपा के रखो, एंड में देखूंगा एंड सडनली सरप्राइज। ऐसे मेंटेलिटी जस्ट शेयर किया। तुम ये सोच रहे हो ना कि 100% मैं ट्रेन कर रहा हूँ, एंड लिटरली मैं खुद में ऐसा सोचता हूँ एंड खुद से एक्सपीरियंस किया हूँ कि 100% मैं खुद ट्रेन कर रहा हूँ ऐसा लगता है। बट जब सेट्स फिनिश हो जाता है एंड लिटरली लगता है कि 1-2 रैप और घिस सकते हैं। लिटरली तुम्हारा माइंड जो एक्सेस देता है ना, उतना रैप रेंज पे काम कर लेते हो तुम, एंड उसके अलावा 1-2 रैप फोर्सफुली तुम खींच लेते हो। बट उसको भी 100% नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा माइंड जितना एक्सेस देता है उतना ही तुम कर पाते हो, एंड तुम्हारा मसल्स वो 100% दे नहीं पाता। लिटरली तुम 90-95%, तुम सोच रहे हो 100% दे रहा हूँ, बट 90-95% दे के बस मैं सोचा कि 100% हो गया। बट अब देखो कि एक रैप और घींच के, मतलब जब तक तुम्हारा मसल्स ना कहे, मतलब घींचते रहो, देते रहो, एक रैप और आएगा ऐसा करके निकलता है एक सेट को 100% देना। एंड लिटरली ये मैं 1 वीक से खुद पे अप्लाई कर रहा हूँ। इवन तुम ये सेट देख लो, ये सेट से मैं क्या एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ पता है, कि इवन मेरा मसल्स गिव अप कर दिया है, बट माइंड इतना शार्प है कि माइंड गिव अप कर ही नहीं रहा। निकलेगा थोड़ा सा भी पार्शियल रैप निकलेगा ना, थोड़ा सा भी जान बचा, वो भी निचोड़ दो, इसको बोल सकते हैं 100%। अब देखो पता नहीं क्यों लोग इतना वर्कआउट करते हैं। लिटरली कितना टोटल 8 सेट हुआ है, हाँ 8 सेट। उसी में मेरा चेस्ट इतना फटीग हो गया है ना कि दूसरा वर्कआउट कर रहा हूँ इसके बाद तो फील ही नहीं होते हैं मसल्स। जब मसल्स कंप्लीट फटीग हो जाता है ना, तो वर्कआउट वेस्ट है, आई थिंक, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। बट इवन 1-2 सेट और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ताकि और अच्छे से 4 दिन तक रिकवरी में टाइम ले, क्योंकि 4 दिन स्प्लिट बहुत लंबा स्प्लिट होता है। बहुत लंबा तो नहीं, बट हाँ 3 दिन जब रिकवरी टाइम दे रहे हैं तो दे सकते हैं ना। अब देखो इसमें एक चीज़ और से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि लोग ऐसे हैंड रखते हैं। ऑफकोर्स जिसका मोबिलिटी ओके है वो कर सकता है, बट जिसका शोल्डर में पेन आता है तो इसको हैंड को इस एंगल में रख के इस एंगल में ले सकता है। देखो मेरा हैंड देखना, क्योंकि ऑफकोर्स ये लोअर चेस्ट के लिए है।
शिफ्ट हुआ हूँ तब से मैं इसमें चिपक सा गया हूँ एंड लिटरली मोबिलिटी जॉइंट सब सेफ है इस पर। इस वजह से मैं ये बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ एंड लिटरली मज़ा भी आ रहा है। मसल्स टेंशन देखो काफ़ी अच्छा तरीके से होता है। यहाँ 15 रैप ही आते हैं, 15, 16, 18 मैक्स टू मैक्स, बट 30-32 रैप का लेटरल रेस मेरा जाता है, ज़्यादा ही बोल सकते हैं। 15 रैप आया एंड इसमें खींच दूँ 15 रैप तो काफ़ी तगड़ा जाएगा। 15 रैप निकालना है। भाई ये कभी कभार बारबल OHP करता हूँ एंड लिटरली कभी कभार करता हूँ, बट जब भी करता हूँ बेस्ट, मतलब फील करा देता पूरा फ्रंट डेल्ट कि भाई मैं जिंदा हूँ। Come on, 2 more. Last. One more. बोले जीवा केसरी। गाइस नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इतना भी ये इजी नहीं है और उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। जितना तुमको सजेशंस वगैरह मिलता है उसको अप्लाई किया करो। ये नहीं है कि तुम डायरेक्ट सोचते हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हर एक चीज़, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फर्स्ट सीढ़ी एक कदम तो बढ़ाओ यार, सीधा टॉप फ्लोर देखने लगते हो, 5 फ्लोर 6 फ्लोर कि कैसे सीढ़ी से चढ़ूँगा। पहले 1 फ्लोर के लिए तो सोचो कि 1 सीढ़ी चढ़ूँ 2 सीढ़ी चढ़ूँ, उसके बाद 5 फ्लोर के लिए सोचो। तो धीरे धीरे करके अप्लाई करके ही हर चीज़ सीख सकते हो। और बॉडी में अभी हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस दिख रहा है और अभी 30 डेज लास्ट 30 डेज बचा हुआ है। इसका मतलब सोचो और कितना चेंजेस दिखेगा। एंड हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस दिखता हूँ, इतना मोटिवेटेड फील करता हूँ ना कि फुल्ली डिसिप्लिन हो जाता हूँ मैं कि नहीं भाई और चीट नहीं करना, अब चीट नहीं करना। अब देखो पोजिंग अभी सीख रहे हैं तो इतना ख़राब कमेंट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ सीख जाएंगे अच्छे से। कुछ पोजिंग्स थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ अभी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ सीख जाऊंगा। हर चीज़ सीखते आया हूँ, ये भी सीख जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये सही लग रहा है शोल्डर थोड़ा। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11:15 एंड फुट स्टेप मेरा 15,000 है, जो कि अभी 13,500 हुआ है और 1,500 फुट स्टेप मेरे को कंप्लीट करना है। ये डिसिप्लिन है, ये टास्क है, ऑलवेज ये पूरा करना है। और जब तुम फुल्ली डिसिप्लिन हो जाते हो ना कोई चीज़ के लिए, तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन, डेडिकेशन कि हाँ मुझे करना है तो करना है। देख रहे हो गली खाली है पूरा। अब एज तुम मुझे लॉन्ग टर्म से अगर फॉलो कर रहे हो, स्टार्टिंग फैट लॉस से फॉलो कर रहे हो, तो मैं कार्डियो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था, लिटरली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था। एंड उस कार्डियो के थ्रू मैं कैलोरीज कितना बर्न कर रहा था पता है? 250 कैलोरीज बर्न कर रहा था और ज़्यादा मुझे इंक्रीज़ करना था। और मुझे लग रहा था कि मैं इंक्रीज़ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर फैट लॉस करना तो। बट इस 1 वीक में, लास्ट 1 वीक में जो मैंने अपने बारे में थोड़ा बहुत सीखा ना, वो काफ़ी वर्क किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 वीक से लिटरली कार्डियो सही से नहीं किया, मॉर्निंग को उठ के या फिर उतना सीरियसली नहीं लिया। और उससे क्या हुआ पता है कि मेरा बॉडी वेट लिटरली मेंटेन होने लगा, 2300 कैलोरीज में मेंटेन होने लगा। एंड नाउ अभी मेरा डिसीजन क्या हुआ है कि अभी 30 डेज़ लास्ट बचा हुआ है। एंड इस 30 डेज़ में मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो कार्डियो करूं या तो खाना फूड कम कर दूं। और मैं ये 2 ऑप्शन ऑलवेज चूज़ करूंगा कि थोड़ा सा खाना कम कर दूं
और थोड़ा सा कैलोरीज भी कम कर दूँ, मतलब कार्डियो भी इंक्रीज़ कर दूँ। इट मीन्स मैं 200 कैलोरीज अब बर्न करूँगा एंड 100 कैलोरीज कम कर दिया, मतलब 2200 कैलोरीज आज से ले रहा हूँ एंड टोटल 200 कैलोरीज बर्न करूँगा या तो जिम में या तो फिर मॉर्निंग को। और हाँ, ये 40 स्टेप तो मेरा हर रोज़ पहले से भी था, मैंने स्किप नहीं किया। मिनिमम 13,000 40 स्टेप था ही, बट अभी 15,000 करने का ट्राई करूँगा क्योंकि 30 डेज़ ही बचा हुआ है एंड और अच्छे से मुझे श्रेडेड होना है। मसल्स मास लॉस नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अगर मेरे को नहीं लगे तो मैं डे बढ़ा दूँगा, मैंने पहले ही बोला था। सो मैं प्रेशर नहीं लेना चाहता, बट इससे और ज़्यादा श्रेडेड होना है मुझे। तो हाँ, आई कैन डू इट। और एक टिप्स बताता हूँ कि अगर 40 स्टेप तुमको इंक्रीज़ करना है एंड कैसे ये कर सकते हैं 40 स्टेप को ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर नहीं लेना, बस जब खाते हो एटलीस्ट 10 मिनट के लिए वॉक पे निकल जाओ एंड उतना तो कर ही सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है, फॉर एग्जांपल तुम अगर बाहर हो तो घर में बात कर रहे हो या फिर किसी और से बात करो, उस टाइम वॉक करते करते बात करो, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। दिन भर तुम इस तरह एक्टिविटी करोगे ना तो अच्छा खासा फैट लॉस कर लोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन बाय।